हेलो दोस्तों, एलएलबी सिक्स सेमेस्टर पेनोलॉजी एंड विक्टिमोलॉजी की कुमार क्वेश्चन बैंक सीरीज के एमसीक्यूज की नेक्स्ट सीरीज देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 68। न्यायालयों में लंबित आपराधिक प्रकरणों में कमी लाने के उद्देश्य से दंड प्रक्रिया संहिता अधिनियम 2005 द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में कौन सा नया अध्याय जोड़ा गया है, जिसमें 265 से धारा 265 एल तक कुल 12 धाराएं जोड़ी गई हैं। नंबर आ है डबल एक्स, नंबर बा डबल एक्स डबल आई, नंबर सा डबल एक्स आई ए, और नेक्स्ट है दा अध्याय डबल एक्स डबल आई। तो सा नंबर हमारा सही ऑप्शन है डबल एक्स आई यानी 21 ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69। भारत में क्षमादान की शक्ति भारतीय संविधान में कहाँ प्रावधानित की है? आर्टिकल 72 से 161 तक। नेक्स्ट बा आर्टिकल 74 से 144 तक। नंबर सा आर्टिकल 61 से 172 तक, और नंबर दा इनमें से कोई नहीं। तो आ नंबर सही है आर्टिकल 72 से 161। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70। निम्नलिखित में से कौन सा सामान्यता अपराध का आवश्यक तत्व नहीं है? कौन सा आवश्यक तत्व नहीं है? आपराधिक कृत्य, दुराशय, हेतु या मानव। तो हेतु जो है ये आवश्यक तत्व नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71। 71 नंबर देखिएगा। अपराध के आवश्यक तत्व है। अपराध के आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं? हेतु, आशय तथा कृत्य। नंबर बा हेतु, आशय तथा ज्ञान। नंबर सा आशय एवं कृत्य। नंबर दा आशय, ज्ञान तथा कार्य। तो सा नंबर हमारा सही होगा, आशय एवं कृत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72, 72वां प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से अपराध के लिए आवश्यक नहीं है। क्या चीज अपराध के लिए आवश्यक नहीं है? आशय, उद्देश्य, वर्जित कार्य या कार्य के लिए दंड। तो कार्य के लिए दंड ये अपराध के लिए आवश्यक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 73, क्वेश्चन नंबर 73। निम्नलिखित में से सही कथन को इंगित कीजिए। नंबर आ अपराध अनिवार्यता एक अनैच्छिक कृत्य है। नंबर बा अपराध एक अवैधानिक कृत्य है। नंबर सा अपराध अनिवार्यता एक समाज विरोधी कृत्य है। और नंबर दा अपराध अनिवार्यता एक धर्म विरोधी कृत्य है। तो इसका जो उत्तर होगा वो नंबर बा सही होगा। नंबर बा सही है, अपराध एक अवैधानिक कृत्य है, यानी नहीं किया जाना चाहिए, अवैधानिक कृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 74, 74वां प्रश्न। अपराध विधि के विषय में निम्नलिखित लेखकों में से किसने कहा, यहाँ विषय है, किसने कहा कि ये सूत्र की एक्टस नॉन फेसिट रियम नसी मेंस सिट रिया अपराध विधि का एक प्रमुख सिद्धांत है। इस सूत्र को केवल इंग्लैंड के न्यायालय ने ही नहीं स्वीकार किया, अपितु हमारे स्वयं के न्यायालयों ने भी मान्य किया है कि अपराध में दो आवश्यक तत्व है, प्रथम शारीरिक तत्व और दूसरा मानसिक तत्व। ये किसने कहा? रतनलाल ने, आरसी निगम ने, राधा स्वामी अय्यर ने, ER बाटसन ने। तो हमारा बा नंबर सही है, आरसी निगम। और आरसी निगम को भारत के लिए जोड़िएगा एक्टस नॉन फेसिट्रियम नसीमेंसिट्रिया से, यानी अपराध विधि का एक प्रमुख सिद्धांत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75 देखिएगा। आपराधिक दायित्व के इस सिद्धांत की स्थिति ही नहीं दोषपूर्ण होती, बल्कि मना स्थिति को भी विकसित किया गया है। अपराध दायित्व के इस सिद्धांत की स्थिति ही नहीं दोषपूर्ण मना स्थिति भी, इसको भी विकसित किया गया। नंबर आ सामान्य न्यायालयों द्वारा। नंबर बा कॉमन लॉ न्यायालयों द्वारा।
और नंबर बा कॉमन लॉ न्यायालयों द्वारा, और नंबर सा स्टार चेंबर द्वारा, और नंबर दा क्यूरियो रेजिन द्वारा। तो बा सही है। आपराधिक दायित्व के इस सिद्धांत की ही नहीं, दोषपूर्ण मना स्थिति को भी विकसित किया ये कॉमन लॉ न्यायालयों का कथन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76। 76वां प्रश्न देखेंगे। कभी कभी अपराध के तत्व भी गठित होते हैं, भले ही वो अपराध मना स्थिति के साथ कारित न किया गया हो। ऐसे मामले में नंबर आ संयुक्त दायित्व के, नंबर बा प्रतिनिधि के दायित्व के, और नंबर सा कठोर दायित्व के, और नंबर दा राज्य के दायित्व के होते हैं। तो कहाँ के होते हैं? नंबर सा कठोर दायित्व के होते हैं। कभी कभी अपराध के तत्व भी गठित होते हैं, भले ही वो आपराधिक मना स्थिति के साथ कारित न किया गया हो। तो इसके लिए कठोर दायित्व, तो ये इसका ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 77 नंबर, निम्नलिखित में से किस अपराध में दुराशय एक आवश्यक तत्व नहीं है? नंबर आ हमला, नंबर बा द्विविवाह, नंबर सा मानहानि, और नंबर दा अरिष्ट। तो दुराशय एक आवश्यक तत्व नहीं है, ये द्विविवाह के अंतर्गत आता है। द्विविवाह के अंतर्गत दुराशय एक आवश्यक तत्व नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78। प्रत्येक संविधि में दुराशय अंतर्निहित माना जाता है जब तक कि इसके प्रतिकूल संविधि की भाषा से प्रकट नहीं कर दिया जाता। ये मत व्यक्त किया था किसने? शेराज बनाम डे रूटजेन ने, आर बनाम डडले एंड स्टीफन में, और क्वनी बनाम टाल्सन में, और आर बनाम अर्नल्ड में। तो आ नंबर इसका सही होगा। एक बार क्वेश्चन फिर देखेंगे, क्वेश्चन अच्छा है। प्रत्येक संविधि में दुराशय अंतर्निहित माना जाता है जब तक कि इसके प्रतिकूल संविधि की भाषा से प्रकट नहीं किया जाता। ये मत व्यक्त किया गया शेराज बनाम डे रूटजेन में, इस बाद में ये मत प्रकट किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79। निम्नलिखित में से किस बाद में न्यायालय ने पूर्ण रूप से ये अभिनिर्धारित नहीं किया कि दुराशय एक अपराध का अंग है? नंबर आ श्रीनिवास मल बनाम किंग एम्परर, AIR 1947 PC 135, नाथूलाल बनाम मध्य प्रदेश राज्य, AIR 1966 AC 43, नंबर 7 सूरज प्रसाद बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, AIR 1961 AC 631, और हरि प्रसाद राव बनाम राज्य, AIR 1951 AC 204। तो सा नंबर इसका सही है, सूरज प्रसाद बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, AIR 1961 AC 631 के अंतर्गत न्यायालय ने पूर्ण रूप से अभिनिर्धारित किया कि दुराशय एक अपराध का अंग है। किसमें? सूरज प्रसाद में। यानी दुराशय अपराध का एक अंग है, इसको सूरज से याद कर लीजिएगा। किससे याद कर लीजिएगा? सूरज से याद कर लीजिएगा कि दुराशय एक अपराध का तत्व है। सूरज से, सूरज प्रसाद, तो समझ में आ जाएगा और याद भी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80। निम्नलिखित में से किसमें दुराशय को एक अपराध का आवश्यक तत्व माना है? नंबर आ श्रीनिवास मल बरौलिया बनाम एम्परर में, नंबर बा आर बनाम टॉल्सन में, नंबर सा नाथूलाल बनाम मध्य प्रदेश राज्य। तो इन सारे अपराधों में अपराध दुराशय को अपराध का एक आवश्यक तत्व माना गया है। किस किस में? श्रीनिवास मल बरौलिया बनाम एम्परर में, आर बनाम टॉल्सन में, और नाथूलाल बनाम मध्य प्रदेश राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 81। 81 नंबर देखेंगे। प्राचीन समाजों में दंड विधि अपराध विधि नहीं थी, बल्कि ये दोष विधि थी। ये कथन किसका है? जे स्टीफन का, रसेल का, शमसुल हुदा का, या हेनरी मैन का? प्राचीन समाजों में दंड विधि अपराध विधि नहीं थी, बल्कि ये दोष विधि थी। ये कथन किसका है? हेनरी मैन का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद कर लीजिएगा।
IMP क्वेश्चन है, इसको याद करिएगा। हेनरी मैन ने कहा है प्राचीन समाजों में दंड विधि अपराध विधि नहीं थी बल्कि दोष विधि थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82। किसी कार्य को निषिद्ध करने या समादेशित करने वाली लोक विधि के उल्लंघन में किया गया कार्य अपराध है, ये कथन किसका है? J.F. स्टीफन का, विलियम ब्लैकस्टोन का, या हेनरी मैन का, या केनी का? तो नंबर बात सही होगा, विलियम ब्लैकस्टोन का। किसी कार्य को निषिद्ध करने या समादेशित करने वाली लोक विधि के उल्लंघन में किया गया कार्य अपराध है, ये किसने कहा? ब्लैकस्टोन का कथन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83। अपराध एक ऐसा कृत्य है जो विधि द्वारा निषिद्ध तथा समाज के नैतिक मनोभावों के प्रतिकूल दोनों ही होता है। ये विचार अभिव्यक्त किया है किसने? ब्लैकस्टोन का है, केनी का है, स्टीफन का है, या फिर ऑस्टिन का है? तो ये स्टीफन का विचार है कि अपराध एक ऐसा कृत्य है जो विधि द्वारा निषिद्ध तथा समाज के नैतिक मनोभावों के प्रतिकूल दोनों ही होता है। किसका विचार है ये? स्टीफन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 84, 84 नंबर देखेंगे। आपराधिक विधि के प्रति तथ्यात्मक दृष्टिकोण को उजागर किया है। नंबर आ, भारत के विधि आयोग ने। नंबर बा, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने। नंबर सा, इंग्लैंड के बुलफेटेन समिति ने। नंबर दा, संयुक्त राज्य अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय ने। वीडियो पूरा सुनिएगा, सारे के सारे क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन, इस प्रश्न का उत्तर होगा इंग्लैंड के बुलफेटेन समिति ने। अपराध के प्रति तथ्यात्मक दृष्टिकोण किसने उजागर किया है? इंग्लैंड के बुलफेडेन समिति ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 85। अपराध का निम्न में से कौन सा एक आवश्यक तत्व नहीं है? नंबर आ, प्रयोजन यानी उद्देश्य। नंबर बा, दुराशय। नंबर सा, मनुष्य। नंबर दा, कार्य। तो अपराध का कौन सा आवश्यक तत्व नहीं है? प्रयोजन यानी उद्देश्य, ये अपराध का आवश्यक तत्व नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 86। निम्नलिखित में से किस अपराध के लिए आशय यानी सदोष मस्तिष्क आवश्यक नहीं है? नंबर आ, अपराध कारित करने का प्रस्ताव, ये थोड़ा बुक में ही मिस्टेक है। नंबर बा, खाद्य का अपमिश्रण। नंबर सा, द्विपत्नीकरण। और नंबर दा, डकैती। आशय सदोष मस्तिष्क आवश्यक नहीं है खाद्य के मिश्रण के लिए, खाद्य के अपमिश्रण के लिए। तो बा नंबर इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 87। निम्नलिखित में से कौन आपराधिक दायित्व की आवश्यक शर्त नहीं है? नंबर आ, स्वतंत्र इच्छा। नंबर बा, अच्छे एवं अनिष्टक यानी बुरे में भेद करने की क्षमता। नंबर सा, उन तथ्यों का ज्ञान जिन पर किसी की अच्छाई या बुराई निर्भर करती है। नंबर दा, कार्य का विधि द्वारा प्रसिद्ध होने का ज्ञान। तो नंबर दा ही इसका सही होगा, कार्य का विधि द्वारा प्रसिद्ध होने का ज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 88। एक पति अपनी पत्नी को बिना सूचित किए कहीं चला गया। उसने उसके बारे में पता लगाया परंतु कुछ पता नहीं लगा। 6 वर्षों तक इंतजार करने के पश्चात महिला ने पुनर्विवाह कर लिया। 7 वर्ष के अवसान के पूर्व ही पति वापस आ गया और पत्नी का दूसरा विवाह करने के बाद लाया। अब पत्नी किस बात की दोषी है? नंबर आ, द्विविवाह की दोषी नहीं है क्योंकि दुराशय नहीं था। नंबर बा, द्विविवाह की दोषी है क्योंकि उसने जानबूझकर दूसरा विवाह किया। नंबर 7, द्विविवाह की दोषी है क्योंकि उसका पति अभी जीवित था। नंबर दा, दोषी नहीं है क्योंकि विवाह करना स्वयं में कोई अपराध नहीं है। तो नंबर बा, द्विविवाह की दोषी है क्योंकि उसने जानबूझकर दूसरा विवाह किया, क्योंकि जो लिमिट है 7 वर्ष की वो नहीं पूरी हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 89। निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन सुमेल्य नहीं है? सेराज बनाम डे रूटजेन।
वीरेंद्र कुमार घोष बनाम एम्परर, अभयानंद मिश्रा बनाम बिहार राज्य और ज्ञान कौर बनाम पंजाब राज्य। इस प्रश्न को बड़ा ध्यान से देखिएगा। इसके जो कूट है वो मिलाने को आते हैं। इस प्रकार के प्रश्न 3-4 आपको देखने को मिल जाएंगे और इससे 2-3-4 नंबर बनते हैं, साथ ही बाद भी कंफर्म हो जाते हैं। तो आ नंबर इसका सही है, मिला लीजिएगा। जो दूसरा है यानी 2-3-4 इस प्रकार मिलेंगे, 2, 3 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90। कॉमन लॉ का सिद्धांत ये है कि कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा कारित अपराध के लिए प्रतिनिधिक दायित्व के अधीन नहीं होगा जब तक कि उसने अपराध कारित करने के लिए पूर्व सम्मति ना दे दी हो या अधिकृत ना किया हो। उपर्युक्त नियम का अपवाद है। क्या अपवाद है इसका? इसका अपवाद है लोक उपताप। कॉमन लॉ का सिद्धांत यह है कि कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा कारित अपराध के लिए प्रतिनिधिक दायित्व के अधीन नहीं होगा जब तक कि उसने अपराध कारित करने के लिए पूर्व सम्मति ना दे दी हो या अधिकृत ना किया हो। तो ये किसका अपवाद है? लोक उपताप का। नेक्स्ट क्वेश्चन 91। 91वां प्रश्न देखिएगा, गलत उत्तर दीजिएगा। सामान्यतः कोई व्यक्ति अपराध कारित किए जाने में निम्न तरीकों से भागीदार बनता है। नंबर आ, जब वो अपराध किए जाने में भागीदारी करता है, इसमें गलत बताना है। नंबर बा, जब वो किसी तृतीय पक्षकार को अपराध कारित करने हेतु अपना अभिकर्ता बनाता है। नंबर 7, जब वो व्यक्ति अपराध कारित किए जाते समय उपस्थित रहता है। और नंबर 10, जब वो स्वयं अपराध करता है। तो ये इसका जो है 7 नंबर सही है, जब एक व्यक्ति अपराध कारित किए जाते समय उपस्थित रहता है। सामान्यतः कोई व्यक्ति अपराध कारित किए जाने में निम्न तरीकों से भागीदार बनता है, तो ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92। किस विधि के अंतर्गत अपराध और अपकृत्य में कोई विभेद नहीं था? प्राचीन विधि, धार्मिक विधि, ऐतिहासिक विधि और मुस्लिम विधि। किस विधि के अंतर्गत अपराध और अपकृत्य में कोई विभेद नहीं था? ऐतिहासिक विधि के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93। न्यायपालिका की स्वतंत्रता से क्या आशय है? नंबर आ, न्यायाधीशों को मनमाने ढंग से कार्य करने की छूट। नंबर बा, विधि द्वारा स्थापित कानून के विरुद्ध कार्य करना। और नंबर सा, न्यायाधीशों द्वारा न्याय को अनदेखा करना। और नंबर दा, विधि के सुस्थापित सिद्धांत के अनुसार कानून का अर्थाभ्ययन करे तथा अंतरात्मा के अनुरूप अपनी विवेक शक्ति का भी प्रयोग करे। यही सही है, यही सही है न्यायपालिका की स्वतंत्रता का आशय के संबंध में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डेट कंफर्म करिएगा। किस अनुच्छेद द्वारा उच्च न्यायालय को रिट जारी करने की मौलिक अधिकारिता प्राप्त है? आर्टिकल 214, आर्टिकल 226, आर्टिकल 134 और आर्टिकल 32। तो 7 नंबर सही है। न्यायालय को उच्च न्यायालय को रिट जारी करने की मौलिक अधिकारिता प्राप्त है आर्टिकल 226 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95। क्वेश्चन नंबर 95 इस प्रकार है, इंग्लैंड की आपराधिक न्याय व्यवस्था में किस पद्धति का अति महत्वपूर्ण स्थान है? व्यवस्थापिका पद्धति, कार्यपालिका पद्धति, जूरी पद्धति, उपर्युक्त सभी। तो 7 नंबर इसका सही होगा, जूरी पद्धति। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट सीरीज के भी वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच सके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96।
जिले में कौन सा न्यायालय सर्वश्रेष्ठ होता है? फास्ट ट्रैक न्यायालय, उच्च न्यायालय, किशोर बोर्ड न्यायालय या सत्र न्यायालय? तो जिले में कौन सा न्यायालय सर्वश्रेष्ठ होता है? सत्र न्यायालय सर्वश्रेष्ठ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 97। किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपालों को दंडित अभियुक्तों की सजा को कम करने, निलंबित करने या क्षमादान करने की शक्ति दी गई है? यानी राज्यपाल की शक्ति निलंबित करने या क्षमादान करने की शक्ति के लिए कौन सा आर्टिकल है? तो यहाँ पर कंफर्म करेंगे 161 को, 161 को। जो है आर्टिकल 161 के अंतर्गत राज्यपाल किसी भी सजा को निलंबित कर सकता है या क्षमादान दे सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 98। किस बाद में यह विनिश्चित किया गया कि पंचायतों को आपराधिक न्याय प्रशासन का कार्य नहीं सौंपा जाना चाहिए? नंबर आ, वेंकटाचला बनाम पंचायत बोर्ड इथानू। नंबर बा, वीरेंद्र कुमार घोष बनाम एम्परर। नंबर 7, डीपीपी बनाम बियर्ड। और नंबर दा, आर बनाम प्रिंस। तो नंबर आ ही इसका सही उत्तर होगा, वेंकटाचला बनाम पंचायत बोर्ड इथानू। ये इसका सही उत्तर होगा क्वेश्चन नंबर 99। वर्तमान समय में अधिकतर देशों में किस प्रकार की दंड व्यवस्था को अपनाया गया है? नंबर आ, कठिन दंड व्यवस्था। नंबर बा, सुधारवादी दंड व्यवस्था। नंबर सा, कठोर दंड व्यवस्था। और नंबर दा, उपर्युक्त सभी। तो नंबर बा ही सही है। वर्तमान समय में अधिकतर देशों में सुधारवादी दंड व्यवस्था को अपनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 100। परिवीक्षा पद्धति का विकास कब और कहाँ हुआ? 10वीं शताब्दी में अमेरिका में, 12वीं शताब्दी में भारत में, 9वीं शताब्दी में इंग्लैंड में या फिर 12वीं शताब्दी में रूस में? तो परिवीक्षा पद्धति का विकास कब और कहाँ हुआ? नंबर 7 सही है, 9वीं शताब्दी में इंग्लैंड में। 9 बना लीजिएगा। परिवीक्षा पद्धति के लिए 9 यानी 9 डबल 9 याद करिएगा। 9 यानी 9वीं शताब्दी और इंग्लैंड। 9 यानी शताब्दी 9वीं, इंग्लैंड और परिवीक्षा पद्धति। आपको इस सीरीज के नेक्स्ट वीडियोज के लिए अभी थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, तुरंत ही अपलोड हो जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हमारे सभी वीडियोज आपके पास आसानी तक पहुंच सकें। वीडियो पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।